ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तगण। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि है। आज हम श्रवण करेंगे अमावस्या व्रत की पावन कथा का। तो आइए मन में भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए श्रवण करते हैं आषाढ़ अमावस्या की पावन कथा का। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपने पत्नी के साथ रहता था। वो दोनों ही भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज्यादातर समय भगवान के ध्यान और पूजा पाठ में बिताते थे। ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था, किंतु संतान न होने के कारण यह दंपत्ति अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। इसके बाद वह भगवान पर भरोसा और संतान की कामना लेकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा डाल दिया और अपने गले में बांधने लगा। तभी वहां पर सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रख देना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत रखे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान कर दे। सुख अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर आया और सारी बातें अपनी पत्नी को कह सुनाया। सुख अमावस्या के आदेश अनुसार ब्राह्मणी ने व्रत रखना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण के घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया, जिनमें से एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा गया। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह काफी समय भगवान की पूजा और धर्म कर्म में व्यतीत किया करती थी। इसके विपरीत पूनम भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी बहन अमावस्या के घर में सुख समृद्धि का भंडार था, पर छोटी बहन के घर में दरिद्रता छाई थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। तब अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने गई। छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करने की सलाह दी। साथ ही अमावस्या ने व्रत को विधि पूर्वक करने के बारे में पूनम को बताते हुए ये भी कहा कि तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करना और 1 कटोरे में चावल भरकर उसे दान कर देना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। पूनम ने अपनी बहन की बात को मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद 1 साल के भीतर पूनम का घर धन धान्य से भर गया और उसके घर एक बेटे ने जन्म लिया। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्ग धाम में अलकापुरी नाम का एक नगर था, जहाँ कुबेर नाम का राजा रहता था। राजा शिव भगवान का बड़ा भक्त था। शिव की पूजा के लिए उसका माली हर रोज फूल लाया करता था। एक दिन जब माली मानसरोवर से फूल लेने गया तो उस समय अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद करने लगा। जब राजा को उस माली का इंतजार करते करते काफी समय हो गया तो राजा ने अपने सैनिकों से उसका पता लगाने के लिए भेजा। सैनिकों ने माली का पता लगा लिया और उसके बारे में राजा को आकर बताया। सैनिकों ने कहा कि वह अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद कर रहा है। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने सैनिकों को माली को तुरंत लाने की आज्ञा दी। माली राजा के पास पहुंचते ही कांपने लगा। राजा ने माली को श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री के वियोग में तड़पेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन जिएगा। राजा कुबेर के श्राप से माली स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर चला गया, जहां आते ही उसके शरीर पर कोढ़ हो गया और उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर ध्यान हो गई। माली को पृथ्वी पर बहुत कष्ट झेलने पड़े। वह बिना भोजन और जल के इधर उधर भटकता रहा। एक दिन घूमते घूमते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और वहां जाकर ऋषि के पैरों पर गिर पड़ा।
ऋषि ने उससे पूछा कि तूने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे तेरी ऐसी हालत हो गई है। तब हेममालिनी ने ऋषि को सारा हाल बता दिया। फिर ऋषि ने उसे आषाढ़ अमावस्या के व्रत के बारे में बताया, जिसे करने से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे, जिनकी 4 संतानें थी, 2 लड़के और 2 लड़कियां। लड़की का नाम पूर्णिमा तथा दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम करती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इसके अतिरिक्त वह गौ माता की सेवा भी किया करती थी और उसकी दूसरी बहन अमावस्या ना ही घर का कोई काम करती थी और न ही भगवान की पूजा आराधना किया करती थी और न ही गौ माता की सेवा करती। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों तथा पुत्री अमावस्या को ही प्यार करते थे और वह पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वे बड़े हो गए, राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं से करा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब आप दोनों पुत्रियों का भी विवाह योग्य वर ढूंढकर करा दीजिए, लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में कराना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ करना ही पसंद है और गाय की सेवा करना पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और वहीं पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का भी रिश्ता तय कर दिया। यह सारी बात जाकर राजा ने अपनी रानी से बताया तो रानी यह सोचने लगी कि अब देखते हैं कि भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। यह बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में मगन रहती है। पूर्णिमा का भाई और उसकी भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उसके घर के कामों में उसका साथ देती थी और कामों में उनका हाथ बटाती और यही उसकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर अपना रोब जमाती थी और घर का कोई कार्य नहीं करती। कुछ समय बीत जाने पर दोनों पुत्रियों का विवाह हो गया। राजा और रानी अपनी दोनों पुत्रियों की विदाई कर देते हैं। विदाई करते समय राजा अपनी पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धन और दौलत देकर विदा करते हैं और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते, खाली हाथ अपने घर से विदा करते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल को चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण देती है और अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती हैं, तो यह सब दृश्य पूर्णिमा अपने दरवाजे पर बैठकर देख रही होती है। तब वहां से गुजर रही औरतें पूर्णिमा को कहती हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, मुझे निमंत्रण नहीं आया है, मैं नहीं जा सकती। सभी गांव की औरतों ने पूर्णिमा से कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, भगवान शिव की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतों की बात मानकर पूर्णिमा उनके साथ भगवान शिव की कथा में अमावस्या के घर चली जाती है। जब अमावस्या की नजर पूर्णिमा पर पड़ती है, तो वह पूर्णिमा से कहती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं था। खैर कोई बात नहीं है, अब तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। और यह कहते हुए अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का भी मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों से आंसू आ गए और रोते रोते मन ही मन पूर्णिमा भगवान शिव से विनती करती है, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे? पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही कहती रहती है। इतने में शिव जी की कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोगों को प्रसाद देती है, लेकिन वह पूर्णिमा को प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट जाती है।
रास्ते में वह यह सोचते हुए चलती है कि यदि बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो वह उन्हें क्या जवाब देगी। उसने सोचा था कि वह अपने मायके अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाएगी और वहां जाते हुए वहां से बच्चों के लिए कुछ लेकर जाएगी। यही मन में विचार करते हुए वह वहां से अपने घर वापस लौट आई। घर वापस लौटकर आने के बाद वह अपने पति और बच्चों से कहती है कि वह अपने मायके जा रही है। पति ने कहा ठीक है, और कुछ समय के बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया। उस चबूतरे पर एक तुलसी का पौधा लगा था। उस चौतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा, बिटिया तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। पूर्णिमा अपना परिचय देती है। परिचय देने के बाद बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ, मैं तुलसी के पौधे में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की सफाई कर देती हूँ। पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया और बूढ़ी अम्मा की भी सेवा की, उनके पैर दबाए और बूढ़ी अम्मा से कहा, माँ जी और बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं, और कोई काम हो तो बता दीजिए, मैं कर दूंगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस जाते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा ठीक है माँ जी, वापस जाते वक्त आपसे मिलते हुए जाऊंगी। कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आया। वहां पर एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि कहाँ जा रही हो बेटी, तुम कौन हो। तब पूर्णिमा ने अपने परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा इस चबूतरे की और इस मंदिर की सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर और चबूतरे की सफाई कर दी और वहां पर पूजा पाठ अर्चना भी की, और साफ सफाई पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और उनसे कहा कि बाबा और कोई काम हो तो बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा, मैं जाती हूँ, वापस आते हुए आपसे मिलते हुए जाऊंगी। आगे चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली जी का मंदिर दिखा। वहां भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो। तब पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को भी अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ पर सभी पूजा पाठ करने आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई करने के लिए कोई नहीं आता, इसलिए तुम मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माता जी, और पूर्णिमा मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई कर देती है और पूजा पाठ भी करती है और माता जी का श्रृंगार कर देती है और उस बूढ़ी अम्मा को भी नहला देती है और बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है कि सभी काम हो गया है माँ जी, और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी अम्मा कहती है कि नहीं बेटी, और कोई काम नहीं है बेटी, अब तुम जाओ, लेकिन वापस जाते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा कहती है ठीक है और वह आगे चली जाती है। आगे चलते चलते एक नदी आती है। वहां पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती हैं और वह कहती है कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। उसे भी पूर्णिमा अपना परिचय देती है। बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है कि नदी पर स्नान करने तो यहाँ पर सब आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम इस किनारे पर साफ सफाई कर दो। तो पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी, और वहां की साफ सफाई कर देती है और उस बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है माँ जी और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी औरत कहती है कुछ नहीं बेटी, तुम जाओ, लेकिन वापस जाते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। और वहां नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पहुंच जाती है। उसके बाद वह अपने मायके पहुंच जाती है। वहां पर पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वे पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी करते हैं और उनसे बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ लेकर आती तो बहुत अच्छा होता। काफी समय तक रहने के बाद पूर्णिमा ने वापस अपने ससुराल जाने को कहा।
तो उसकी भाभी ने उसके लिए साड़ी दी और बच्चों के लिए खिलौने, कपड़े और खाने पीने की कुछ चीजें रख दी और कहा कि तुम बहुत दिनों बाद आती हो। और पूर्णिमा की भाभी ने यह थैला पूर्णिमा के हाथ में दिया और कहा कि जाओ और जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहां से अपने ससुराल के लिए रवाना हुई और उसी नदी के किनारे पर पहुंची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां पर उतरते ही वहां पर उस बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास बहुत सारे सामान हो गए थे। उन्हें लेकर पूर्णिमा वहां से रवाना हुई। आगे कुछ दूर चलने पर काली माँ का मंदिर आया। वहां पर काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में विराजमान थी। उसने कहा, आ गई बेटी? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई हूँ। काली माँ ने उसे एक थैला दिया और कहा, हे पुत्री, तुम यह थैला अपने घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए थे। तीनों थैली लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर शिव जी का मंदिर आया। वहां बूढ़े बाबा के रूप में शिव जी स्वयं विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा, पूर्णिमा तुम वापस आ गई? पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा, मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, यह थैला तुम घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले थे। अब पूर्णिमा 4 थैले को कैसे ले जाती? उसने एक पुरानी साड़ी निकाली और उन सभी थैलों को एक गट्ठा बना लिया और सर पर रख कर वहां से रवाना हुई। कुछ दूर जाने पर उसे तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में मिली और कहती हैं, पूर्णिमा तुम आ गई? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। वह बूढ़ी औरत भी उसे एक थैला देती है और कहती है, यह थैला तू अपने घर जाकर खोलना। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए थे। पूर्णिमा वहां से रवाना हो गई तो वापस घर पहुंच गई। पूर्णिमा ने गट्ठर को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके के थैले को खोलकर देखने लगी। बच्चे के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीजें थी और उनमें कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दे दिए और खाने पीने की चीजें भी बच्चों को दे दी। बच्चे यह सब पाकर बहुत खुश थे। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेर सारे पैसे, हीरे जवाहरात, सोना चांदी आदि थे। इसके बाद पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माँ ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना श्रृंगार का सामान भरा था। इसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो उसे भगवान शिव ने दिया था। उसमें बहुत सारा धन संपत्ति से भरा था और बहुत सारी खुशियां भरी हुई थी। इसके बाद अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार के खाने की चीजें से भरा पड़ा था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था और परिपूर्ण था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया, क्यों न शिव जी की कथा कराई जाए। उसने शिव जी की कथा कराई। शिव जी की कथा के लिए एक कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया और घर घर जाकर सभी लोगों को बुलाया। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और अमावस्या को भी शिव जी की कथा के लिए अपने घर पर बुलाया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव जी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कहाँ से आया? और पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं चली आई। तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद से मैं अपने घर आ गई और घर से आते ही मन सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी और मैं अपने मायके चली गई और जो कुछ घटना इस बीच हुई सभी घटना अपनी बहन अमावस्या को बताती है। तो अमावस्या कहती है कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट दो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया। वह सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर कि वह अपने मायके जा रही है, तैयार हो गई और अपने मायके के लिए निकल गई। उसे भी रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ मिली
जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा, बेटी कौन हो तुम और कहाँ जा रही हो? अमावस्या ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, बुढ़िया तुझे दिखाई नहीं दे रहा है मैं इतनी महंगी साड़ी पहन रखी हूँ, या गंदी हो जाएगी? ऐसा कहकर वह वहां से आगे चली गई। आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले, जिसे उसने ऐसा ही कहा। उसके बाद आगे जाने पर काली माँ मिली, जिनसे भी उसने यही बात कही। आगे जाने पर उसे गंगा माँ मिली, उनसे भी उसने यही बात कही। इसके बाद अमावस्या जब नाव पर बैठने लगी तो उसे नाव में फूलों की जगह कांटे भरे थे, जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। किनारे पर उतरकर वहां से अपने मायके चली गई। जब वहां उसे उसकी भाभीियों तथा भाइयों ने देखा तो मन ही मन कहने लगे कि काम की ना काज की, ढाई मन अनाज की। अब आ जा, आ गई है तो ठीक है। पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ भी बटाती थी, या कोई काम नहीं करेगी। अब उन्होंने खाना बनाया और खा पी कर सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी और अपनी भाभीियों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगे क्या? भाई और भाभी ने कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। फिर अमावस्या वहां से निकल गई और नदी के किनारे पर पहुंची। वहां गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बैठी थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? तो उसने कहा, हाँ आ गई। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था और मुझे नहीं दोगी क्या? बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। इसके बाद आगे जाने पर उसने काली माँ मिली, जिसने अमावस्या को यही कहा। इसके बाद आगे जाने पर शिव भगवान मिले, उन्होंने अमावस्या से यही कहा। इसके बाद जाने पर तुलसी माँ मिली, उन्होंने भी यही कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अमावस्या अपने घर पहुंच गई और आंगन में देखा तो वहां पर 5 थैले पड़े थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा, अब तो मेरे बहुत सारे धन हो जाएंगे, और यह सोचकर वह जल्दी जल्दी उन थैलों को खोलना शुरू करी। किसी में मिट्टी थे तो किसी में पत्थर, किसी में कंकड़ और किसी में कोयला। यहाँ तक कि उसके मायके से भी कुछ नहीं मिला। इन थैले में कुछ भी नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहती है कि तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? तो पूर्णिमा कहती है कि मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभीियों के साथ कामों में हाथ बटाती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती, उनकी इज्जत भी नहीं करती, इसलिए वह तुम्हें भला क्या देंगे? इसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया और काली माँ को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव को भी तुमने ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या कहती है कि बहन, तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर हमेशा अत्याचार करती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भी भगवान की भक्ति करूंगी और सब कुछ प्राप्त कर लूंगी। मुझे इन सब चीजों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो, उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने यह सूत्र दिए हैं, इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैं भी यही 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए हैं और सच्चे मन से भगवान की भक्ति पूजा पाठ की थी। फिर भगवान ने मुझे यह सब कुछ दिया और तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह भी सब खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान का पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव से उसने माफी मांगी और गौ माता की सेवा भी की और दूसरों की मदद भी करने लगी, जिससे भगवान प्रसन्न हुए और उसके घर में नाना प्रकार के भी सुख उत्पन्न हो गए। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय।